तुम्हारे अंदर रखा है, क्या ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है। जो ही झुकोगे सांस बंद हो जाएगी और सांस बंद होगी। दिन में तुमने 100 जनों को भी प्रणाम कर दिया, फिर यही धंधा नहीं है। लेकिन भूल से कभी ऐसा मौका पड़ा 100 को तुमने नमन कर लिया तो 100 बार तुम्हारी सांस रुकी। और पॉइंट 1 मिनट भी आपकी अगर सांस रुकती है तो दिन भर में आपकी जितनी सांस रुकी वो आपकी उम्र में पीछे काउंटिंग होती चली। बोले भगवान की जय। तो ये साइंस से और धर्म को जोड़ करके मैं आपको पूरी पीछे काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि आप रामदेव जी को सुनते हो कि नहीं, सांस रोको सांस रोको, तो वो सांस को रुकवाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सांस गिनती की है, कोई बूढ़ा नहीं मरता है दुख पाता है। तो आप लोग कहते हो भैया इसकी जब सांस पूरी होगी, गिनती के सांस है तभी ये मरेगा बेचारा, नहीं तो दुख पा रहा है तो क्या करें, गिनती के सांस। तो तुम्हारे जो गिनती के श्वास हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक अपनी भी उम्र पूरी भोगनी पड़ेगी। इसलिए आप रोजाना थोड़ी थोड़ी उम्र बचाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। अब हमारा शास्त्र क्या कहता है, चतुर्भी वर्धन्ते, 4 चीज बढ़ती है। बोले क्या, आयु विद्या यशो बल, 4 चीज बढ़ती है, आयु बढ़ती है तुम्हारी। तो आयु बढ़ाने की बात मैंने आपसे कही। अब देखो ये बात, इस प्रसंग को अपन यही समापन करते हैं। लेकिन कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मैंने प्रसंग कहाँ बंद किया था, तो ये बात आपको बतानी है, तब मालूम पड़ेगा आप वो होमवर्क करके लाए कि नहीं लाए, अन्यथा देखो मामला गड़बड़। इसलिए मैं इस प्रसंग को यहीं बंद करता हूँ। बाकी के श्री भगवान के जो कथा है अब कल तक के लिए विराम। अभी आरती होगी। मैं यहाँ की जो जनता दिन में नहीं आती शाम को आई है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि थोड़ा आप लोग मन बना लें तो 3 घंटे का आप लोग अवकाश रख लिया जाए मार्केट का। 12 से 3 तक आप लोग ये सब यहाँ पधारे तो तुम्हारे आप लोग कहोगे कि महाराज दुकानदारी, तो मैं उसका एक सूत्र बताऊं, जब तुम लोग यहाँ रहोगे तो तुम्हारा ग्राहक भी यहीं आ जाएगा और वहां से ऊंचा ऊंचा देखता रहेगा, हाँ सेठ जी अड्डे हालता है ना। और जब तुम उठ के जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे वो चला जाएगा। और 3 घंटे में न तो तुम्हारा नुकसान है और न उसका नुकसान है, आपको फायदा ही है। देखो अगर थोड़ा भी इसमें आप श्रद्धा है, भावना मानते हो तो ये नुकसान नहीं। यहाँ अगर आप लोग बैठते हैं वो 4 भुजा का नाथ न जाने कौन सी गली से आपको 15 दिन की कमाई एक बार में दे दे। वो जब देता है ना तो वो आंख मीच करके देता है, लेने वाला आंख खोल करके लेता है, वो आंख मीच के देता है। तो 15 दिन का अगर 3-3 घंटे का आप, ये मेरी तरफ से निवेदन है बस्ती के व्यापारी संघ को, लेकिन मानो तो ठीक, नहीं मानो तो कोई दबाव नहीं है। और जम्बूद्वीप पे भारत खंडे यानी पूरे इस यूरेशिया में जाकर के भारत खंडे एक भारत का देश है। भारत खंडे राज्य आर्यावर्तांतर्गत देश है, अमुक देश है, उसमें अमुक जिला है, उस जिले में अमुक गांव है, अमुक गांव में अमुक स्थान है। इस स्थान पे बैठ करके हम ये कर्म कर रहे हैं। अब आप देखिए इतने से काम के लिए पूरे ब्रह्मांड को समेट करके तुम्हारे हाथ में रख लिया। और इतना ब्रह्मांड का एक कण में जब परमात्मा है तो पूरा ब्रह्मांड और पूरा त्रिलोकी का नाथ आपके हाथ में आ जाता है उस संकल्प के समय। और फिर उसकी साक्षी से अपना कर्म करते हैं तो 33 करोड़ देवता अपने दिव्य दृष्टियों के द्वारा अपने इस कर्म को देखते हैं। और कर्म को देख करके जो हमें चाहिए, हमारा अभिष्ट और हमारा मनोरथ है, वो पूरा करने में परमात्मा से जाकर के जो ईश्वर है उससे जाकर के वो निवेदन करते हैं। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करें, ज्यादा समय नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूजन के जोड़े के पीछे बैठे हो तो आगे आ जाए और आरती जला ले अपने अपने।
करने के लिए मैं आनंद करूं श्री रमेश जी बाबा साहब को जी शर्मा जो हमारे मुख्य यजमान हैं उनसे भी निवेदन करूं कि वो भी बाबा का अभिनंदन करें। श्री कोई उनका प्रतिनिधि हो। विनोद कुमार जी जय नागर रामपुर जी नागर साहब पधारे रामपुर जी नागर साहब मंच पर ही रहे हमारे मुख्य यजमान हैं पधारे अनिल कुमार जी साहब पधारे जो श्याम मित्र मंडल के सक्रिय सदस्य हैं श्री अनिल साहू।
तत्कर्म प्रधान श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। विदेह तनया पदपुण्डरीकं कैशोर सौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलंदुति तरुणाजनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भवं भजु जानकीशं पूर्ति मनोरथ भवं भजु जानकीशं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए चार भुजानाथ की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए जगदम्बे मात की। मैंने टोई को बनायो सिरताज आस अब किसकी मैंने टोई को बनायो सिरताज आस अब किसकी मैंने टोई को बनायो सिरताज मैंने तुम्हीं को बनायो सिरताज आस अब किसकी मैंने तोहे को बनायो सिरताज आस अब किसकी नंद नंदन बंसी वाले ढोल द्वार अब जाओ बंसी वाले कौन मारे बजाओ नंद नंदन बंसी वाले कौन द्वार में जाओ नंद नंदन बंसी वाले कौन द्वार में जाओ सबके दाता सबके स्वामी कौन प्यास लगाऊं सबके दाता सबके स्वामी कौन प्यास लगाऊं सब घर में तेरे हुई काम आस अब किसकी करूं सब घर में तेरे नाम आस अब किसकी करूं मैं तुम्हीं को बनायो सिरताज आस अब किसकी करूं
अरे रग रग में से मोहे उबारो। कृपा ज्योति की एक किरण प्रभु मेरे ऊपर डालो। कृपा ज्योति की एक किरण प्रभु मोरे ऊपर डालो। कृपा ज्योति की एक किरण प्रभु मेरे ऊपर डालो। एक किरण प्रभु मोरे ऊपर डालो। हाथ प्यारी लाज आस अब किसकी करूं। अब हाथ तिहारे लाज आस अब किसकी करूं। तोरे को बनायो बोली राघवेंद्र सरकार की जय। ये जयकारा आप लोग इतने महानुभाव बैठे हैं, एक बार प्रेम से ऐसा जयकारा बोले कि भगवान भी वैकुंठ में सुन करके और देवी ग्राम में आने की उनकी इच्छा हो जाए। लेकिन बड़े मन से, आप ऊपर के मन से अगर जयकारा बोलेंगे तो वहां ऊपर वाला भी ऊपर वाले मन से ही आपको देखेगा, अंदर से। और मैंने परसों के दिन, वो कल भी कहा था आपसे दिन में, कि आप जिसकी जय बोलेंगे मन से तो वो भी तुम्हारी जय जयकार करेगी। तो बोले आयु विद्या यशो बलम। आयु, उसकी उम्र बढ़ती है, ये विज्ञान है। जब हम झुकेंगे, श्वास रोकेंगे, प्राणायाम हो जाता है अपने आप। प्रणाम करने वाले से अपने आप ही प्राणायाम हो जाता है, उसको नाक बंद करके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो झुकेगा तो निश्चित रूप से उसकी श्वास बंद होगी। और जितनी देर के लिए श्वास बंद होती है वह उतने ही सेकंड या मिनट तुम्हारी उम्र में पीछे जुड़ जाते हैं। तो पहला तो लाभ है, उम्र बढ़ती है, आयु। फिर विद्या, विद्या कैसे बढ़ेगी? तुम नमन, नमस्कार करना सीखोगे तो सामने वाले का हाथ तुम्हारे माथे के ऊपर आएगा। तो यहाँ भी तुम्हारा साइंस काम कर रहा है, वेदांत और शास्त्र तो करता ही है, लेकिन तुम आजकल के विज्ञान के युग के हो ना, इसलिए साइंस भी काम करता है। जो ही तुम्हारे माथे पे वो महापुरुष हाथ रखेगा, उसकी सारी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा?